क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी, जो श्री राम को ही अपना सर्वस्व मानते थे, जब पहली बार श्री कृष्ण के सामने आए तो क्या उन्हें पहचान पाए? क्या सच में ऐसा हुआ कि ईश्वर को अपना रूप बदलकर अपने ही भक्त को राह दिखानी पड़ी? क्या सच में ऐसी कोई लीला हुई थी जो युगों तक छिपी रही? आज हम आपको बताएंगे वो अनसुनी कथा, जहां भगवान ने अपने भक्त को नई दृष्टि दी। मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली है। एक भक्त जो राम के लिए अमर हुआ और एक भगवान जिसने युग बदलने के साथ अपना रूप बदला। यह कथा है उस दिव्य मिलन की, जहां श्री कृष्ण ने हनुमान को दर्शन दिए और दिखाया कि ईश्वर रूप बदल सकते हैं, लेकिन भक्त का प्रेम अडोल, अचल और अमर रहता है। कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग के अंत का समय था। राम का वनवास समाप्त हो चुका था, अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया था और रावण जैसे अधर्मी का अंत कर धरती पर धर्म की स्थापना हुई थी। हनुमान, प्रभु श्री राम के परम भक्त, अब भी धरती पर जीवित थे। उन्हें राम से वरदान मिला था कि जब तक राम नाम धरती पर रहेगा वे जीवित रहेंगे, और हनुमान का जीवन ही एक उद्देश्य में सिमट गया, राम की भक्ति और सेवा। वे अब हिमालय की गुफाओं में, वनों में, पर्वतों पर राम नाम का जाप करते हुए तप में लीन रहते थे। उन्हें भूख प्यास का होश नहीं था, न दिन की चिंता न रात की। उनके लिए सिर्फ एक सत्य था, राम। समय बीतता गया, त्रेता से द्वापर युग आ गया, पर हनुमान वहीं के वहीं थे, अडिग, अचल, अमर। उधर भगवान विष्णु ने एक नए रूप में अवतार लिया, श्री कृष्ण के रूप में। वे मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले बढ़े, वृंदावन में लीला की और अंत में द्वारका को अपनी कर्म भूमि बनाया। कृष्ण की लीला राम से अलग थी, पर उद्देश्य वही था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। हनुमान को झांक था कि श्री कृष्ण श्री राम के ही रूप हैं, परंतु उनके भीतर एक संकोच था। क्या मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं जो केवल राम को जानता हूं, कृष्ण को हृदय में स्थान दे सकता हूं? वे सोचते, यदि कृष्ण सच में राम के ही रूप हैं, तो क्यों न मैं उन्हें स्वयं देखूं। उधर अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्ध की तैयारियों में थे। वे श्री कृष्ण को केवल मित्र नहीं, मार्गदर्शक मानते थे, लेकिन कभी कभी उनके भीतर भी अभिमान आ जाता। एक दिन अर्जुन ने कहा, हे केशव, इस संसार में कोई नहीं जो मेरी युद्ध कला, मेरे बाणों की शक्ति का सामना कर सके। कृष्ण मुस्कुराए, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? अर्जुन ने सिर ऊंचा करके कहा, हां, मेरा बाण जब निकलता है तो सामने कोई टिक नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, तो चलो एक परीक्षा लेते हैं। अर्जुन ने एक सेतु का निर्माण किया अपने दिव्य बाणों से। उसने कहा, यह पुल मेरे बाणों से बना है, कोई भी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हनुमान को बुलाओ, उन्हें कहो इस पुल पर चले। हनुमान ध्यानस्थ थे जब श्री कृष्ण का संदेश उन तक पहुंचा। उन्होंने राम नाम का जाप रोका और अपने भीतर एक हलचल महसूस की। प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या यह वही श्री राम है जो अब कृष्ण बनकर मुझे बुला रहे हैं? हनुमान द्वारका पहुंचे। अर्जुन ने उन्हें देखा और थोड़ा उपहास किया, तो ये हैं वो वानर जिनकी शक्ति की बात हो रही थी? श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने कहा, हनुमान, इस पुल पर चलो और इसकी मजबूती की परीक्षा लो। हनुमान ने पुल देखा, अर्जुन के अभिमान को देखा। उन्होंने कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो प्रयास करूं। और उन्होंने विराट रूप धारण किया। उनका भार इतना बढ़ा कि पुल चरमराने लगा और अंत में टूट गया। अर्जुन हतप्रभ रह गया। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये वही हैं जिन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया था। तेरे बाण उनके भार को कैसे सह सकते हैं? अर्जुन ने चरणों में झुककर क्षमा मांगी। हनुमान अब तक चुप थे, पर उनका ध्यान श्री कृष्ण पर था। क्या आप वही हैं मेरे राम? कृष्ण बोले, हां हनुमान, मैं वही हूं। वन में तूने मुझे राम देखा, अब नगर में मुझे कृष्ण देख। रूप बदलता है, प्रेम नहीं। हनुमान भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने श्री राम के साथ साथ श्री कृष्ण को भी अपने हृदय में स्थान दिया। अब हनुमान केवल एक भक्त नहीं रहे, वे अब अनुभव से भरे संत बन चुके थे।
उन्हें अब यह ज्ञान हो गया था कि ईश्वर केवल एक नाम नहीं होता, वह एक चेतना है जो विभिन्न रूपों में विभिन्न युगों में प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने उन्हें एक नई दृष्टि दी थी, भक्ति से आगे बढ़कर बोध की। पर श्री कृष्ण का समय भी अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। महाभारत समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। अब द्वापर युग भी अंत की ओर था। एक दिन प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने दूर से उनके चरणों को हिरण समझा और बाण छोड़ दिया। वह बाण कृष्ण के तलवे में लगा। हनुमान को उसी क्षण एक भीतर से झटका लगा। उन्होंने ध्यान छोड़ा और आकाश में उड़ चले। जब वे पहुंचे तब कृष्ण भूमि पर लेटे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। हनुमान उनके चरणों में झुके। प्रभु, कृष्ण ने आंखें खोली। तू आया, जैसे मुझे विश्वास था। मेरी लीला अब पूर्ण हो रही है। हनुमान बोले, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? कृष्ण बोले, तू करेगा। कलयुग में जब लोग केवल मंदिरों तक सीमित होंगे, जब भक्ति दिखावे में बदल जाएगी, तब तू उन्हें अनुभव कराना कि ईश्वर अब भी जीवित है तेरे रूप में। तू जब तक राम नाम रहेगा तब तक इस धरती पर रहेगा। कृष्ण का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। हनुमान वहां शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और राम नाम का जाप किया। पर उस जाप में अब कृष्ण भी समाहित हो चुके थे। उनके भीतर अब केवल एक ही लक्ष्य शेष रह गया था, इस कलयुग में ईश्वर के अस्तित्व को जीवित रखना। द्वापर युग का अंत हो गया था। अब आरंभ हुआ था कलयुग, वह युग जहां भक्ति रहेगी पर दिखावे में लिपटी हुई। मंदिर भरे होंगे पर मन खाली होंगे। शास्त्र पढ़े जाएंगे पर आत्मा उनसे दूर रहेगी। हनुमान ने देखा, समय बदल रहा है पर मनुष्य नहीं। अधर्म के रूप बदल गए हैं। पहले रावण था, अब लोभ है, अब अहंकार है, अब स्वार्थ है। वे समझ गए थे कि अब उन्हें फिर से उतरना होगा, परंतु इस बार कोई महायुद्ध नहीं, कोई रावण नहीं। अब लड़ाई भीतर की थी। उन्होंने अपने रूप को अदृश्य बना लिया। अब वे गुफाओं में नहीं, लोगों के बीच रहेंगे, पर कोई पहचान नहीं पाएगा। जब कोई संकट में होगा, वे वहां होंगे। जब कोई सच्चे दिल से जय श्री राम कहेगा, तो वे उसकी रक्षा करेंगे। कई कथाएं मिलती हैं जहां हनुमान किसी वृद्ध साधु के रूप में दिखे, किसी नाविक के रूप में या किसी ब्राह्मण के रूप में। एक बार एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान था। कोई सहारा नहीं था। एक अजनबी साधु आया, सारा आयोजन करवा गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों ने बाद में महसूस किया वो हनुमान थे। कभी किसी सैनिक को युद्ध में कोई शक्ति बचा नहीं पाती और अचानक कोई अनजान सिपाही उसकी ढाल बन जाता है। बाद में वह गायब हो जाता है। जब खोज होती है तो पता चलता है वहां कोई था ही नहीं। हनुमान हर उस स्थान पर मौजूद रहते हैं जहां श्रद्धा होती है, जहां पुकार होती है और जहां भरोसा जीवित होता है। उन्होंने कई महान संतों को भी मार्गदर्शन दिया। एक दिन तुलसीदास काशी में श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर उन्हें दर्शन नहीं हो रहे थे। तभी एक बूढ़े वानर ने उनसे कहा, तुम चित्रकूट जाओ, वहां प्रभु स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। तुलसीदास पहुंचे और सच में राम ने उन्हें दर्शन दिए। वो वानर कौन था? हनुमान। समर्थ रामदास को शिवाजी जैसे वीर को खड़ा करने की प्रेरणा दी ताकि धर्म और न्याय की रक्षा हो। हनुमान स्वयं को किसी एक रूप में बांधने नहीं देते। वे मंदिरों के पत्थरों में नहीं, भक्तों के हृदय में बसते हैं। एक बार एक बच्चा नदी में डूब रहा था। लोग घबरा गए, कोई समझ नहीं पाया कि क्या करें। तभी एक बुजुर्ग आदमी कूदकर उसे निकाल लाया। लोग जब आभार प्रकट करने पहुंचे, वो बुजुर्ग वहां था ही नहीं। ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों अनुभव लोगों ने साझा किए हैं जहां कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा गई, मार्ग दिखा गई, प्रेरणा दे गई। क्योंकि हनुमान अब केवल वानर नहीं, वो चेतना है जो राम और कृष्ण दोनों के अनुभव से जागी है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, एक जीवंत उपस्थिति है जो उस क्षण प्रकट होती है जब कोई उसे संपूर्ण श्रद्धा से पुकारता है। आज जब हम भक्ति करते हैं पर भीतर खाली होते हैं, तब हनुमान हमें भीतर से झकझोरते हैं। जब हम राम के नाम को केवल जपते हैं पर जीते नहीं, तो हनुमान हमें आईना दिखाते हैं। जब हम कृष्ण की गीता को पढ़ते हैं पर उसमें उतरते नहीं,
तब हनुमान हमें चेताते हैं, क्योंकि उन्होंने राम को जिया है, उन्होंने कृष्ण को समझा है, और अब वे चाहते हैं कि हम भी ईश्वर को केवल शब्दों में नहीं, अपने जीवन में जिए। उनकी आखिरी आज्ञा यही थी, जब कोई मेरा नाम ले मैं वहां रहूं, जब कोई संकट में पुकारे मैं वहां पहुंचूं, जब कोई सच्चे प्रेम से ईश्वर को खोजे मैं उसका मार्ग बनूं। और यही कारण है कि हनुमान आज भी जीवित हैं, न केवल किताबों में, न केवल मंदिरों में, बल्कि आपके और मेरे भीतर, जब हम उन्हें पुकारते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने उन मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें जो कभी राम को केवल अतीत समझते थे और कृष्ण को केवल कथा, क्योंकि क्या पता किसी और अर्जुन को आज भी अपने अस्तित्व का उत्तर चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने हनुमान की उपस्थिति कभी महसूस की है? अब वक्त है लड़ने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जय श्री कृष्ण।